डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कोई वीकली एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, कोई डेली एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे चार्ट को ऑब्जर्व करता हूं, कैसे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, कैसे मैं टॉप पे शॉर्ट करता हूं और बॉटम पे बाइंग करता हूं। क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है, मैं ऐसा क्या सोचता हूं, कैसे मैं चार्ट को रीड करता हूं, कैसे इसकी आर्ट को समझता हूं, मैं वो चीज को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अगर आप लोग सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस बाय और सुबह उठ के बाय और शॉर्ट करना है, तो प्लीज ये वीडियो को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो, रियल में आप चाहते हो कि मैं मार्केट को सीखूं, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। मैं आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके समझाऊंगा कि कैसे मैं मार्केट को पकड़ता हूं, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहती है, कौन कौन से एंगल्स को मैं फॉलो करता हूं। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूं। मुझे कुछ नहीं पता है ये बॉलिंगर बैंड, MACD, RSI, पता नहीं दुनिया भर के इंडिकेटर्स होते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं सिर्फ एक इंडिकेटर फॉलो करता हूं, मूविंग एवरेज का, वो भी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो करता हूं। और बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, मैं उसके कंपोनेंट्स को, चार्ट्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। और उसके साथ साथ निफ्टी का चार्ट फॉलो करता हूं, बस इसी को करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। और दूसरी चीज, मैं जब भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए आता हूं, मैं रात को ये सोच के नहीं आता हूं कि कल मुझे बाय करनी है, कल मुझे सेल करनी है। मैं जब भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए आता हूं, मैं हमेशा न्यूट्रल सोच के साथ आता हूं। हाँ, ये जरूर है कि मुझे लेवल्स सारे याद रहते हैं, क्योंकि मैंने मार्केट को बहुत टाइम दिया है, मैं मार्केट को बहुत डीपली वॉच करता हूं, बहुत रिसर्च करता हूं, तो मुझे लेवल्स याद रहते हैं कि हाँ, इन लेवल्स में मुझे अलर्ट रहना है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकता है, यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकता है, बस मुझे इतना ही याद रहता है। अगर मैं कल की मार्केट, मंडे की मार्केट को ट्रेड करूंगा, तो आज के मुझे लेवल्स याद है कि हाँ, मंडे को मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन मेरा आज की डेट पे कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है कि मैं मंडे को बाय करूंगा या सेल करूंगा। सर, मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं 1 सेकंड के अंदर अपना डिसीजन चेंज कर दूंगा। मैं कभी, अगर ये अभी मैं 1 सेकंड पहले बाय सोच रहा हूं, तो 1 सेकंड बाद हो सकता है मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगूं। सर, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जब तक जैसा मुझे मेरा सेटअप कहेगा वैसा मैं ट्रेड करूंगा। मुझे कोई भी मेरे दिमाग में नहीं होता है कि मैं मार्केट में बाय करने आया हूं, मैं मार्केट में सेल करने आया हूं। मुझे तो ये देखने आया हूं मार्केट में, मैं इस चार्ट से मैं ये सीख रहा हूं कि मुझे 60 मेरा सेटअप कब देगा, और चार्ट ट्रेड लेने के बाद मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता हूं कि मेरा प्रीमियम कब भागेगा, कब मुझे मोमेंटम मिलेगा। मुझे मोमेंटम कब मिलेगा, जब मेरा ऑप्शन, जो मेरा अपोनेंट है, जो मेरा ऑप्शन सेलर है, जब वो डरना स्टार्ट करेगा, तभी मुझे प्रीमियम का मूवमेंट मिलेगा। यही मार्केट का खेल है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं कैसे चार्ट को ऑब्जर्व करता हूं। अब आप समझना, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से। अगर इनकेस फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा। इवन आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, और अगर आप बोलोगे मैं अपनी ट्रेड बुक भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसकी ट्रेड बुक दिखाऊंगा तभी। मैंने लास्ट वीडियोस में भी, अगर आपको याद होगा, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था ट्रेड बुक मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब आप मुझे मेरी वीडियो पे 100 लाइक्स करोगे और 150 कमेंट्स करोगे। अगर मेरी वीडियो पे 100 लाइक्स और 150 कमेंट्स आते हैं, या इसका उल्टा कर देते हैं, 200 कमेंट्स आते हैं और 100 लाइक्स आते हैं, तो मैं अपनी ट्रेड बुक भी आपको दिखाने को तैयार हूं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं बॉटम पे बाइंग करता हूं या टॉप पे शॉर्ट करता हूं और बॉटम पे उसको स्क्वायर ऑफ करता हूं। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं मैं आपको। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो एनालिसिस करी थी तब भी दिखाई थी मैंने आपको, मैं फिर से डाल के दिखाता हूं। अब आप समझना चार्ट को कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट कल के सेशन पे, कल के सेशन को ऑब्जर्व करते, मार्केट ने यहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, सॉरी यहां पे था मार्केट, हाँ, मार्केट ने ये हाई लगाया था पहला, ये मार्केट हाई लगाने का मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहां पे सेलर एक्टिव हो रहा था, सेलर एक्टिव हो रहा था यहां पे। अब कल के सेशन में मैंने क्या ऑब्जर्व किया था, कल के सेशन में मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि मार्केट क्या कर रहा है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को भी डार्क कर लेते हैं।
अब आप समझना, देखो कल के सेशन में क्या था कि मार्केट क्या कर रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। कल के सेशन में ये मेरे लिए सपोर्ट बन चुका था, 44,050 का लेवल जो था वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट किया था कि 40,050 का और 60 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो मार्केट कल के सेशन में क्या कर रहा था, उसी सपोर्ट को, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फॉलो कर रहा था। लेकिन मार्केट ने कल के सेशन में मुझे क्या कहा कि भाई मैंने ये सपोर्ट तोड़ दी है, ये सपोर्ट तोड़ के मैं नीचे आ गया हूं, मैंने यहां पे सपोर्ट को तोड़ दिया। अब मुझे आज के सेशन में, जो मैं फ्राइडे का मार्केट ट्रेड कर रहा था, तब मुझे क्या चीज, इस चीज ने मुझे क्या इंडिकेशन दिया, इस चीज ने मुझे ये इंडिकेशन दिया कि भाई अब ये सपोर्ट नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहां पे जब भी मार्केट यहां पे जाएगा तो यहां पे सेलर एक्टिव होगा। अब देखो यहां पे जब भी मार्केट जाएगा यहां पे सेलर एक्टिव होगा। ये मार्केट ने मुझे, इस चार्ट ने मुझे ये इंडिकेशन दे दिया। अब आप देखो आज की मार्केट को देखो, अब यहां पे मार्केट जाती है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, हैमर कैंडल बनती है, मार्केट गैप अप ओपन होती है। आप देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मार्केट 250-300 पॉइंट गैप अप ओपन होती है। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी यही कहा था कि मार्केट 44,050 रुपए के ऊपर होल्ड ना करे, मार्केट 44,050 के नीचे नीचे होल्ड करे। मैंने इसी पॉइंट को देख के आपसे वीडियो में कहा था। तो मार्केट ने देखो, मैंने एक्चुअली 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड दिया था, सबसे टॉप पे मेरा शॉर्ट था। अब देखो मैंने जब भी जैसी मार्केट ऊपर गया, मैंने 1 मिनट की कैंडल को ट्रेड किया। मार्केट ने देखो ये 5 मिनट की कैंडल जो है ना, ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। यानी कि आप इस कैंडल को ध्यान से देखना, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने का बायर ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की, लेकिन अगली कैंडल जो सेलर इतना हावी हो गया इसके ऊपर कि इसने इसके सारे मूव को खत्म कर दिया, पूरी कैंडल को वो एनगल्फ कर गया अपने अंदर। और ये देखिए ये पॉइंट जहां पे एनगल्फ कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट क्या है। मेरा कोई भी पैटर्न है कैंडल स्टिक पे मैं बहुत बिलीव करता हूं, बहुत इसको मैंने स्टडी किया हुआ है, यही सब कुछ मेरा है, यही मुझे सब कुछ सिखाता है, इसके अलावा मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता हूं। यहां पे मैंने देखा कि ये बियर, मैंने 1 मिनट की कैंडल को ट्रेड किया, 1 मिनट की कैंडल में भी जाके देखना वहां पे भी बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया जब इसने इस बायर के मूव को सारा खत्म कर दिया और ये स्ट्रॉन्ग सेटअप पे बन रहा था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बन रहा था। मेरा जो 44, इस कैंडल का अगर हाई आप देखोगे 44,035 का हाई है रफली। मैंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी वो 44,020 के आसपास बनाई थी, 44,010 और 20 के आसपास। यानी कि मैं हाई से केवल 10 से 15 पॉइंट नीचे ही शॉर्ट की पोजीशन बना रहा हूं। जो मैंने 250 रुपए का प्रीमियम, 44,000 की पुट का 250 रुपए पे और 238 का लो बना था उसका, जाके आप लोग देख लेना एक बार, बाद में कहीं ये डाउट में मत रहना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, जाके देख लेना। 238 रुपए का उसका लो बना हुआ है और 250 रुपए में मेरी बाइंग है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। अब देखना यहां पे मैंने इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद देखो अब मेरा रिस्क क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि सबसे पहले मैं रिस्क को कंसीडर करता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अब यहां पे अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था कि मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या था रफली, अगर 44,080 रुपए के ऊपर भी मार्केट होल्ड करता ना, 80 या 100 के ऊपर होल्ड करता, मैं निकल जाता मार्केट से। मेरा स्टॉप लॉस क्या था, 61 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। लेकिन मैंने जब यहां पे ट्रेड लिया था तो मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि अगर मार्केट ने यहां से गिरना स्टार्ट किया तो मार्केट यहां तक आ सकती है। पहला टारगेट मेरा यहां तक का था कि प्रीवियस डे का जो लो है मार्केट या तो उसको सपोर्ट करेगा, और अगर इसको सपोर्ट यहां पे सपोर्ट करेगा मार्केट, देखो एक्जैक्टली उसी पॉइंट को एक्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट किया है। और आप हैरान रह जाओगे, मैंने जहां पे एग्जिट किया है वो एग्जिट पॉइंट भी मेरा यहीं पे था, रफली शायद 840 या 850 के आसपास मेरा एग्जिट पॉइंट था। और मार्केट ने जो लो लगाया वो शायद 815 का लो लगाया। 30-35 पॉइंट जाके मैंने सिर्फ इस मोमेंटम को ट्रेड किया और मैंने 350 पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। 250 पे मैंने बाय किया था और 350 पे मैंने एग्जिट किया। 100 पॉइंट का प्रीमियम मैंने को रफली टाइम फ्रेम जो लगा होगा आधा घंटा या पौन घंटे का टाइम फ्रेम मेरे को लगा था, जो मैंने अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया। मैं पहला टारगेट ये एक्सपेक्ट कर रहा था और नेक्स्ट टारगेट ये एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ही कुछ ऐसा इंडिकेशन मुझे दिया जो मैं आपसे, मैंने उसमें वीडियो में भी कहा था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कहा था 840 और 850 की मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही है, मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मैंने यहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था यहाँ पे। अब आप समझना और चीज़ों को,
यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। मार्केट ने मुझे यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा था, मार्केट ने यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न बनाया है। आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताना मार्केट ने क्या बुलिश पैटर्न बनाया। यहाँ पे भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, पहला ट्रेड तो मेरा यहाँ पे क्लोज हो चुका था और यहाँ पे भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, बट मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी को चूज क्यों नहीं किया, देखो आप, मेरे को एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यहाँ पे, क्योंकि जब ये पैटर्न कंफर्म होने के बाद ही मैं बाइंग करूंगा, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा। मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी 860 के आसपास। अब 860 के आसपास अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, यहाँ पे होता 700 के आसपास। स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता मेरा, 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। इतनी बात क्लियर है, 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता और मुझे 980 या 990 के आसपास क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रही है। मुझे यहां से क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, 980 रुपए तक जा सकता है। तो 120 पॉइंट का मुझे टारगेट दिख रहा है और मुझे नीचे स्टॉप लॉस कितना दिख रहा है, 160 पॉइंट का दिख रहा है। तो सर ऐसा ट्रेडर मैं नहीं हूं कि मैं 160 पॉइंट का स्टॉप लॉस का रिस्क लूंगा और 120 पॉइंट के टारगेट के लिए काम करूंगा। जब मुझे यहां पे इस जोन में आकर रेजिस्टेंस दिख रही है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो मैं ऐसे ट्रेड को करना क्यों पसंद करूंगा। तो ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था, बाइंग का ट्रेड, ये बिल्कुल अच्छा ट्रेड था, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये मैंने ट्रेड नहीं लिया था। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड के बारे में समझाता हूं, इसको मैं सब डिलीट करता हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड समझाता हूं कि मैंने नेक्स्ट ट्रेड क्या लिया था। वो भी मैंने बॉटम पे बाय करी है और टॉप पे शॉर्ट करा है। टॉप पे बोला, टॉप पे शॉर्ट नहीं किया, वो मैं जल्दी एग्जिट कर गया था, यहां पे ही एग्जिट कर गया था मैं लेकिन हाँ, इसके हिसाब से मैंने टॉप पे ही एग्जिट किया है। अब आप समझना, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट किया था कि कल के चार्ट को आज से कंपैरिजन करो, शायद कुछ बात बन जाए। मैंने ये व्हाट्सएप पे आपको अपडेट किया था। उसका लॉजिक, अगर कोई टेक्निकल जानता है, कोई चीज़ों को समझता है, चार्ट को अच्छे से रीड करता है, तो शायद वो मेरे मैसेज को, मेरी इमोशंस को वो समझ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप देखो, ये मार्केट चल रहा है, ये मार्केट को देखो आप, इसको यहाँ से कंपैरिजन करते हैं। हाँ, ये मार्केट को देखो, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन डालता हूँ और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। ये मार्केट देखो, ये मार्केट 1 तारीख का मार्केट है। अब आप देखो, यहां से इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मार्केट इस रेंज में क्या कर रहा है। इस रेंज में ट्रेड करवाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जो जोन है 44,020 और 44,100 तक का जो जोन है, ये इस सेशन ने, इस 1 जून के सेशन ने मुझे ये क्लियर कट बता दिया कि भाई ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकता है। मार्केट ने इसी जोन में ही टाइम स्पेंड किया था। मैं आपको ट्रेंड लाइन भी डाल के दिखाता हूं, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ये ट्रेंड लाइन है, ये देखो, मार्केट ने 1 जून के सेशन में क्या किया था कि मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, यहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। अब देखो, आज कल के सेशन में मार्केट क्या कर रहा था, इसी जोन में टाइम स्पेंड कर रहा था। बिल्कुल देख लो, फोटोकॉपी है यहां से, बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। 2-4 पॉइंट को मैच मत करवाना। अगर आप 2-4 पॉइंट को मैच करवा रहे हो तो शायद आप कहीं ना कहीं सामने वाले में कमियां ढूंढ रहे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आप देखना, इस जोन को इस जोन से कंपैरिजन करना। तभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे कहा था कि कल के मार्केट को आज से कंपेयर करो, शायद कुछ बात बन जाए। तो मैंने यहां पे, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, यहां पे मैं देख रहा था कि ये मार्केट जो रिएक्ट यहां पे कर रहा है, वही रिएक्शन यहां पे मिल रहा है। अब आप देखो, मैंने ट्रेड कहां पे लिया, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, पहला शूटिंग स्टार कैंडल बनी, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं शांति से बैठा रहा। ठीक है, क्यों बैठा रहा, क्योंकि मैं देखता रहा, मैं कहा यहाँ पे मार्केट टाइम तो लगाएगा थोड़ा बहुत, इतनी जल्दी से कुछ भी एक्शन लेने वाला नहीं है। ये पहला शूटिंग स्टार बना, मैं शांति से बैठा रहा, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस शूटिंग स्टार पे ट्रेड लिया। अब आप देखना, मैंने जब ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरा ट्रेड था 44,050 रुपए के आसपास, बिल्कुल टॉप पे जाके मैंने शॉर्ट किया है। और यहाँ पे मेरा रिस्क क्या है, देखो अब मैंने जब ट्रेड लिया तो मेरा रिस्क क्या है, मार्केट अगर 44,100 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करेगा, मैं पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। मेरा हार्डली जो स्टॉप लॉस था 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब मैं यहाँ पे जब मैं ट्रेड ले रहा हूं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मार्केट ने, देखो सर, अगर मैं इसके नीचे ब्रेकआउट करके, देखो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इसके नीचे ब्रेकआउट जब होना चाहिए तब ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके नीचे ब्रेकआउट, क्योंकि टाइम देखो आप, टाइम हो रहा है 2 बजे का टाइम, क्योंकि ये मूवमेंट का टाइम है, तो यहाँ पे मुझे एज अ ऑप्शन बाय थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा।
क्यों रिस्क लेना पड़ेगा? अब देखो, रिस्क भी मैं तभी लेता हूं जब मेरा पुराना पहला वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अब मेरे लिए जब मेरा पास पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तब मैं यहां पे रिस्क लेने की कैपेसिटी भी रखता हूं। तो जहां पे जब मैंने ट्रेड लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था? सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और आप देखो यहां से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मार्केट ने यहां से टूटना स्टार्ट किया तो मार्केट क्या करेगा? पहला तो यहां पे आएगा, क्योंकि ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मार्केट ने देखो एग्जैक्टली केवल 10-20 पॉइंट का ही फर्क होगा, मार्केट ने देखो 840 रुपए का लो लगाया है। यहां पे ही मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था और मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट भी किया था। सर कोई भी ट्रेड मेरा हिडन नहीं होता है, ना ही मैं आपसे कोई चीज ये है कि मैं हिडन कर रहा हूं या कुछ चीज मैं आपको गलत बता रहा हूं। यहां पे मैंने आपको, जब मैंने ट्रेड को अपने एग्जिट किया, मैंने आपको व्हाट्सएप पे अपडेट भी किया था कि 840 और 850 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप देखो यहीं पे इसी के आसपास जब ये हरी वाली कैंडल बन रही थी, तभी मुझे थोड़ा डाउटफुल हुआ। मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को 300 रुपए के आसपास, मैंने 198 रुपए पे बाइंग करी है। देखो टॉप पे मैंने शॉर्ट किया है, नीचे बॉटम पे मेरी बाइंग है। 198 पे मेरी बाइंग हुई है और 300 रुपए में मेरा सेल हुआ है। और यहाँ पे आप देख लेना जाके, मार्केट ने जो ऑप्शन प्रीमियम का, मैं ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट को भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ कि मार्केट ऑप्शन का प्रीमियम कहाँ तक का मूवमेंट कर सकता है, उसको भी मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मार्केट ने 318 रुपए का हाई लगाया है 44,000 की पुट ने, आप जाके देख सकते हो। और मैंने 300 रुपए पे एग्जिट किया है इसको। तो सर ये सब चार्ट, जितना आप चार्ट को रीड करोगे, रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में आता है, उसे सुबह से उठ के बस 9 बजे, 9:15 बजे मार्केट खुला, उसे क्या है? बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किया है कि सर मेरे पास 3200 की कैपिटल है, 5000 की कैपिटल है, 10,000 की कैपिटल। यार भाई, मेरे बहुत मेहनत का पैसा है भाई, उसको संभाल के रखो। 10,000 की कैपिटल से मार्केट ट्रेड करने आओगे, ये कैपिटल जीरो हो जाएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पे। भाई 10,000 की कैपिटल में आप ये सोचो, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन ही तो लॉट सस्ती होती है, अदर दिन पे लॉट तो उसकी 4-5 हजार की तो लॉट है। अगर आप 10,000 की कैपिटल से लेके आ रहे हो तो भाई एक लॉट के बाद आपके पास अकाउंट में बचेगा क्या? आपको जो अकाउंट में पैसा बैक ऑफ द माइंड पड़ा हुआ है, आपके जो पीछे पड़ा हुआ है, जो आप खाली छोड़ रहे हो, भाई वही प्रॉफिट दे रहा है आपको। उस चीज को समझने की कोशिश करो आप लोग। तो प्लीज यार ऐसे काम मत करो। एक भाई है, उन्होंने मैसेज किया कि सर मेरी 3200 रुपए की कैपिटल है, मुझे आप ट्रेड बता दो, कोई कुछ ऐसा तरीका बता दो। मैं उनको भी यही समझाना हूं, उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि भाई इतनी छोटी कैपिटल से यहाँ पे ये मत समझने आओ यहाँ कोई जादू का डब्बा है। ये यहाँ कोई भी मैजिक नहीं चल रहा है, यहाँ मैजिक सेटअप चल रहा है। सेटअप के साथ साथ जो आपकी माइंड की साइकोलॉजी है, मैं बार बार वही कहता हूं, यहाँ पे सेटअप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दिमाग की साइकोलॉजी। आप ट्रेड लेने के बाद कहाँ पे एग्जिट करते हो, कहाँ पे आपको देखो, अगर बहुत सारे ट्रेडर ने ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, वो हो सकता है यहाँ पे एग्जिट कर गए हो सकता है वो यहाँ पे एग्जिट कर गए हो सकता है वो डर के मारे पहले ही निकल गए हो। तो देखो हर किसी का सेट ऑफ थॉट है। मैं वही समझाता हूँ बार बार कि सारा गेम साइकोलॉजी का है। यहाँ पे अगर आप छोटी कैपिटल के साथ यहाँ पे ट्रेड करने आ रहे हो, 5,000 10,000 के साथ साथ, ये पैसा आपका जीरो हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज। जो पैसा आपके खाली अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए हो तो मेरी एडवाइस यही है, आप हद से हद पैसा अगर यूज कर रहे हो तो 20,000 रुपए यूज करो, 80,000 रुपए को अकाउंट में खाली छोड़ दो। सर वो 80,000 ही आपको प्रॉफिट देगा, वो 20,000 से प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको। यहाँ पे वो 80,000 आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर रहा है। वही साइकोलॉजी का गेम मार्केट चल रहा है। मार्केट सेटअप, जो आप सेटअप तो आप हर कोई ढूंढ लेगा, सेटअप ढूंढने के बाद भाई कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि आप कब तक मार्केट में बने रहते हो। वो सेटअप के साथ साथ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप मार्केट आपको पहले ही भगा देगा, मार्केट ऊपर नीचे करके आपको वैसे ही आउट कर देगा। मान लेते फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए से ट्रेड कर लिया, 1 लाख रुपए की आपके अकाउंट में है। आप लोग, सबसे बड़ी क्या दिक्कत है ट्रेडर की, 1 लाख रुपए अगर अकाउंट सारे लॉट में परचेज कर लेगा, वो सोचेगा कि मुझे एक ही दिन में बस मुकेश अंबानी बना दे मार्केट। भाई यहाँ मुकेश अंबानी बनने नहीं आए हो, यहाँ पे हम सीखने आए हैं। मैं भी आज की डेट में लर्न कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो उस चीज को समझने की कोशिश करो यार, आप ही का फायदा है, मेरा कुछ भी फायदा नहीं है इसमें। मेरे पास जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मैं सबको जो जेन्युइन एडवाइस होती है वही एडवाइस करता हूँ। एक भी मेरा व्हाट्सएप का मेंबर, अगर मैं किसी को गलत एडवाइस करता हूँ तो प्लीज
वीडियो में जाके कमेंट करना, मुझे बताना कि अगर मैंने किसी को गलत एडवाइस किया हो। मैं सबको जेन्युइन एडवाइस करता हूं, जो एक्चुअल होता है वही एडवाइस करता हूं। भाई 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ मार्केट में मत आओ। अगर इस मार्केट को ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, तो 1 लाख रुपए लेके आओ मार्केट में। 1 लाख रुपए से बैंक निफ्टी को ट्रेड करने आओ, लेकिन 1 लाख रुपए में से सिर्फ 20,000 की कैपिटल को यूज करना, उससे ज्यादा कैपिटल को यूज मत करना, बाकी कैपिटल को खाली छोड़ देना, वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा समझा दिया हो आपको, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूं आपको मेरी एनालिसिस, आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल शायद अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा मनी क्लिनिक के नाम से एक एप्लीकेशन चल रहा है, आप जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एक सेकेंड। मनी क्लिनिक, ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे, आप मेरे चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, देखो मुझे मोटिवेशन, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, मुझे 10,000 ट्रांसफर कर दो। सर मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया भी आपका। मेरा बस ये मोटिव है कि आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बस मेरा यही मोटिवेशन है आपसे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी कोई भी मैसेज करता है, मेरा किसी से भी कोई भी लालच नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये मनी क्लिनिक के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, आप प्लीज इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी चल रहा है, इक्विटी एंड कमोडिटी डे, उसका भी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन भी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो प्लीज मुझे ज्वाइन करना और मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मेरी कोशिश ये है, मैंने ये पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाऊँ। मैंने भी बहुत इफ एंड बट्स देखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैंने इस चार्ट को जितना टाइम दिया है, जितना मैंने टाइम स्पेंड किया, बहुत रिसर्च की है, तो जाके मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।